राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। अणिबे पद पर कात के, गायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साई के, काय करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगति साधकी, आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय, सात समझ शाही करूं। श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। सबाने राम राम राम। विक्रम संवत 1861 साल, यानी आज से 218 साल पूर्व की घटना। 218 साल आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज बिराई राम चौकी से अपनी परिवार की संग रवाना हुए। अपने जो जोड़े जन्मे हुए भाई थे तुलसा जी महाराज, उनके वचन की पालना करने के लिए, देखो कैसा दया का भाव था महाराज के प्रति, वचन का पालन करने के लिए वहां से रवाना हुए। और सबसे पहले तालनपुर पधारे महाराज। तालनपुर में राघुदास जी महाराज को भक्ति का भेद दिया और उनके द्वारा ही सुखसान जी महाराज को मिला और दोनों महान पुरुष बड़े भारी हुए। महाराज का आशीर्वाद था दोनों संतों को, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा संसार में नाम विख्यात होगा। आप देख लिए तालनपुर धाम अग्रणी है महाराज की धाम, उनके वचन थे महाराज के वचन। और वहां से महाराज परिवार के साथ वहां से रवाना हुए। एमपी मध्य प्रदेश में आए, जलोदा आए सबसे पहली, और वहां पर सबसे पहला संवाद ब्रह्मचारी जी से हुआ। और वहीं पे राजा विठल राव का संवाद हुआ और वहीं पे बालाजी नाम का पंडित था जो राजा विठल राव का बाबरची था। बाबरची राजा विठल राव का बाबरची, बालाजी नाम का पंडित। तो विचार करो आप, पंडित अगर जिस राजा की रसोई में भोजन बनाए तो वो भोजन कैसा बनता, विचार करो आप। सात्विक भोजन, बिल्कुल पेवर शुद्ध भोजन। कहते महापुरुष, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी जैसी बोले बाणी। तो ये अन्न का पराक्रम था और राजा की बुद्धि विठल राव की ऐसी तीव्र थी, तीव्र बुद्धि थी राजा की अन्न के पराक्रम से। तो वहाँ महाराज ने बालाजी नाम के पंडित से भी संवाद हुआ और वहीं पे क्या नाम से तात्या का संवाद हुआ। और महाराज वहाँ पे जलोदा में काफ़ी समय तक रहे। क्यों? महाराज की ज्ञान चर्चा जो लंबी हुई सबों से, तो इससे हमें ये
व्यक्तित्व हुआ कि महाराज वहाँ काफ़ी टाइम तक रहे, काफ़ी दिनों तक रहे वहाँ। और फिर वहाँ से रवाना हुए महाराज, सिवनी नगर में आए। वहाँ पर राजा चंदूलाल को पता लगा कि मेरी नगरी में कोई बड़े भारी मान पुरुष पधारे, मारवाड़ से आए। राजा को खुशी हुई तो राजा क्या नाम से आया, महाराज को प्रणाम किया, ढोक प्रणाम किया, अगवानी की महाराज की। राजा था, संता है तो अगवानी तो होनी चाहिए, मान सम्मान, व्यवस्था की अच्छी रहने की व्यवस्था। तो अब राजा के मन में ग्लानि आ गई, राजा के मन में बड़ी भारी ग्लानि आ गई कि मैंने तो सुना कि मेरी नगरी में संत आए, बड़े भारी मान पुरुष आए, मगर इनके तो भेग है ही नहीं। संतों के तो भेग होना चाहिए, भेग तो है ही नहीं। तो अब राजा के मन में शंका आ गई कि भेग भी नहीं है, कुल परिवार साथ है। राजा महाराज से निवेदन कर रहा है कि महाराज आप संत भागते हो महाराज, मगर संतों के तो भेग होता महाराज, लाल पीले कपड़े पहनते संप्रदाय के आधार से, आपके तो महाराज भेग तो है ही नहीं महाराज। तो महाराज राजा को भेग बता रहे, कहे राजा भेग तो है मेरे, मगर बाहर का नहीं, आंतरिक भेग है मेरे, ये मेरी आत्मा ने भेग धारण कर रखा। राजा इस भेग की जानकारी तुझे नहीं है, मगर तेरे मन में जिज्ञासा है, तो अब तू निजमन लगाकर जो मैं आंतरिक भेग मेरे पास है, वो आंतरिक भेग मैं तुझे बता रहा हूं, तू चित्त मन लगा के सुनना। तो राजा से महाराज अपना आंतरिक भेग बता रहे। राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, भेदी जके भली विद जाने, करमी लखेन सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासु न्यारा। ओ राजा ऐसा भेष हमारा। हे राजा, मेरी आत्मा ने ऐसा भेग धारण कर रखा है, मगर इस भेद को जानकारी किसको होती है? भेदी जके भली विद जाने। जो भेद के द्वारा साधना करते हैं, श्वास और उच्छ्वास के द्वारा इस परमात्मा के नाम को रटते हैं, और उस नाम के पराक्रम से, सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की दया से वो परमात्मा की सत्ता, जिसको ने अंचर कहते हैं, वो प्रकट हो जाती है। और उस ने अंचर के पराक्रम से वो उस भेद को भेदीजन जानते, उसके पराक्रम से, परमात्मा की सत्ता के पराक्रम से वो आंतरिक भेद की जानकारी होती है। भेदी जके भली विद जाने, वो भेद जन्मानी, क्या नाम से भली विधि से जाना। कर्मी लखे ने सारा, जो रात दिन कलियों का ज्ञान करते हैं, सेवा करना, पूजा करना, यज्ञ हवन करना, व्रत उपवास करना, एक श्वासा के आधार से परमात्मा के नाम का सुमिरन रात दिन करना, मगर कर्मी लखे ने सारा। हे राजा, एक कर्मियों का ज्ञान करने वाले, चाहे गृहस्थी हो और चाहे संत हो, उनको मेरे भेद की जानकारी नहीं है। और फिर सबसे मोटी बात बता रहे राजा, राम रटे परमेश्वर प्यारा। अरे जो राम जी महाराज का नाम है, रकार मकार ब्रह्म का नाम है, प्यारा नाम है ये राम।
रमातीति राम है। ये परमात्मा का नाम क्या नाम से रग रग रोम रोम में रमा हुआ रमातीति राम है। 3 लोक 14 भवन में ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि इसके बिना खाली। जिस प्रकार से घी के अंदर दूध रमा हुआ, दूध के अंदर घी रमा हुआ, मगर वो दूध की साथ है जब तक घी का काम नहीं करता है। घी का काम कब होगा? जब वो दूध से अलग होगा, जब जाके घी का काम करेगा। इसी प्रकार ये परमात्मा की सत्ता रमन कर रही है 3 लोक 14 भवन में, और ये जो हमारे शरीर में रग रग रोम रोम में रमी हुई है, मगर इसकी जानकारी हमको नहीं है। इसकी जानकारी किसको है? इसकी जानकारी वेदी जन्मान पुरुषों को है। हेली बाहर भटके ताई, तार सब सुख है घट माई। हेली घट को ज्ञान विचारो, तारे कुण है बोलन वारो। हेली वारी करो ओळखाई, तारो जन्म मरण मिट जाई। तो ये सारा भेद जो भेद जन्मान पुरुष होते वो सारी भेद से जानकारी करवाते। इसलिए हे राजा, राम रटे परमेश्वर प्यारा। जो इस राम जी महाराज के नाम को रात दिन रटते हैं वो परमेश्वर यानी परमात्मा को प्रिय है, प्यारे हैं, और रह कर्मों से न्यारा। और फिर ऐसे परमात्मा के जन कर्मों से अलग हो जाते। परमात्मा की भक्ति के पराक्रम से वो कर्मों से न्यारे हो जाते हैं। और वो कर्म कौन से? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। जो 3 प्रकार के ये कर्म जीव के लगे हुए अनादिकाल से, उस परमात्मा की भक्ति के द्वारा रहे कर्म से न्यारा यानी कर्म से अलग कर देती है परमात्मा की ऐसी है। तो या तो राजा भी गस्ती था, महाराज भी गस्ती थे, महाराज के बाहर का भेद नहीं था, तो राजा के मन में शंका आना स्वाभाविक था। मगर एक और उल्टी घटना हो गई। वो उल्टी घटना कौन सी हुई है याद है आपको? कि केवली भगवंत बड़े भारी मान पुरुष, जो केवली भगवंत को संत नहीं माने, केवली भगवंत बड़े भारी महान पुरुष, दूसरे भी सामने केवली भगवंत खड़े, मगर उनको वो केवली भगवंत नहीं माने। बोलो, है ताजुब की बात। दोनों एक देश के वासी, मगर उसको केवली भगवंत मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो कौन से संत हुए पता है आपको? स्वामी रामचंद्र जी महाराज। देखिए, एक विचित्र घटना हुई है, देख की बात, इसलिए मुझे याद आ गई। वो हरका राम जी महाराज बड़े भारी महान पुरुष हुए। दरियासा महाराज के प्रिय शिष्य थे, 72 शिष्यों में अग्रणीय थे, शिरोमणि थे और जाति के सरावगी थे। मगर भक्ति का भेद मिला हुआ, 5 भाइयों को भक्ति का भेद मिला हुआ था। 5 भाई थे और उनके पिताजी, उनके माताजी, पूरा परिवार कट्टर राम स्नेही था, पूरा ही परिवार। ऐसे बड़े भारी महान पुरुष है, पूरा परिवार था। तो अब परमात्मा की भक्ति का भेद था, जाति के सरावगी थे। तो क्या नाम से परिवार वालों ने, जाति वालों ने बुलाया कि भाई आपने ये कैसा धर्म धारण कर रखा है? ना तो कोई नमोकार मंत्र की साधना करते हो आप, ना कोई मंदिर में जाते हो आप, और क्या नाम से ना कोई उपवास करते हो, व्रत करते हो। तो ये कौन सा आपने धर्म धारण कर रखा, इसका परित्याग करो आप। तो महाराज ने, हरका राम जी महाराज ने अपनी जाति संप्रदाय के जो थे उनसे निवेदन किया, भाई आपका कहना उचित है, मैं मानता हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मगर ये मेरे को नहीं छोड़ती, इसका इलाज नहीं मेरे पास। तब समाज वाले बोले, भाई ऐसा भी कोई होता क्या? ऐसी तो कोई बात मैंने कभी कानून से सुनी नहीं, ऐसी अटपटी बात बता रही, ऐसा भी कोई होता क्या? तो अब समाज वालों ने देखा, भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो समाज वाले मिलके और जोधपुर दरबार को शिकायत की कि महाराज ऐसी बात है, ये हमारी बात को नहीं मानते महाराज।
तो जोधपुर दरबार ने हरका राम जी महाराज को बुलाया। हरका राम जी महाराज दरबार में गए तो जोधपुर दरबार ने हरका राम जी महाराज से क्या, भाई आप जो समाज वाले कह रहे हैं वो काम कर लो, क्या दिक्कत है? बहन बेटी समाज में लेते देते हो, कुल परिवार समाज का है, रिश्तेदारी है, गस्ती हो आप, तो जो समाज का है वो काम कर लो, क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं करते? तो महाराज आपका कहना शिरोधारी है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, और मैंने समाज वालों से भी निवेदन कर चुका हूँ, और मेरी विनती आपसे भी है, आप राजा हो और आपका हुक्म मेरे को मानना पड़ेगा। मैं तो महाराज इस धर्म को, इस ज्ञान को छोड़ना चाहता हूँ, इस भक्ति को छोड़ना चाहता हूँ, मगर सबसे मोटी दुविधा मेरे सामने यही है कि ये मेरे को नहीं छोड़ती है। महाराज क्या करूँ, ये समस्या मेरे साथ, अब आप कहो जो करूँ। तब राजा ही तो थे, विपरीत बुद्धि हो गई राजा, क्यों ऐसा होना था। तो राजा की विपरीत बुद्धि हो गई और राजा ने आदेश दे दिया कि मेरा आदेश का आप पालन नहीं करते हो तो मैं आदेश देता हूं, मेरा जो जोधपुर रियासत है उसका बहिष्कार कर दो। आदेश है मेरा। हरका राम जी महाराज सामने खड़े राजा और राजा से कह रहे हैं कि राजा मैं मेल माला छोड़ सकता हूँ, अपार संपत्ति छोड़ सकता हूँ, अपार वैभव छोड़ सकता हूँ, पर ये भक्ति में नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरा प्राण चले जाए। मैं आपके आदेश को मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो राजा ने कह दिया नहीं, मेरा आदेश का पालन करना पड़ेगा, निकल जाओ आप यहाँ। कोई बात नहीं। महाराज वहाँ से रवाना हुए, व्यस्त जीवन था, लगते कपड़े साथ, खाने पीने के बर्तन बासन भी साथ थे, और वहाँ से जोधपुर रियासत का बहिष्कार किया और इधर मेवाड़ रियासत आई। मेवाड़ रियासत में स्वामी रामचंद्र जी महाराज बड़ी भारी मान पुरुष केवली भगवान विराजमान थे। अब संतों के संत मेहमान जाते हैं, जैसे गश्तियों के गश्ती आते हैं, उसी प्रकार संतों के भी संत मेहमान जाते हैं। तो उनको पता था कि भाई कोई बात नहीं, संतों के दर्शन होंगे, ज्ञान चर्चाएं होगी और यहाँ आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हरका राम जी महाराज स्वामी रामचंद्र जी महाराज के वहाँ गए तो लोग प्रणाम नमस्कार किया, राम राम किया और बोला महाराज हम भी साध है साहब, संत मारवाड़ से आए, साध है। तो अब स्वामी रामचंद्र जी महाराज हरका राम जी महाराज को संत मानने के लिए तैयार है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं वो स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कर साध पिछाड़िए, की कर साध पिछाड़िए, की कर करिए आग, कर में लोट्यो धात को पैरण जामा पाक, कर में लोट्यो धात को पैरण जामा पाक, पैरण जामा पाग कमर में कसी कटारी, मोरा लदियो भार दिखन का हो संसारी, राम चरण माने नहीं, राम चरण माने नहीं, राम जना के साथ की कर साध पिछाड़िए, की कर करिए आ, की कर साध पिछाड़िए, की कर करिए आ। स्वामी रामचंद्र जी महाराज खड़े हैं, उधर केवली भगवान हरका राम जी महाराज खड़े हैं, दोनों की चर्चा ही हो रही है और कह रहे की कर साध पिछाड़िए, की कर करिए आज। महाराज मैं आपको संत कैसे पहचानूं? और जो संत होते उनकी आग यानी अगवानी भी होती है, संतों के यहाँ जाते आग यानी अगवानी होती है, मान सम्मान होता है। जिस प्रकार से गस्तियों के घर में कोई मेहमान आते हैं, उनकी आग होती है, अगवानी होती है, उनकी भी हम महिमा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसलिए की कर करिए आप। महाराज कैसे आपकी मैं अगवानी करूं, की कर साथ पिछाड़िए, कैसे आप संतो महाराज। कर में लोट्यो दात को पैरण जामा पाक, अरे हाथ के अंदर लोटा है, पानी के चाहिए, पीने के लिए चाहिए, क्यों पैदल चलना पड़ता था उस जमाने में।
तो साथ के अंदर पानी का पात्र भी चाहिए। तो क्या नाम से पैरण जामा पाक है, कमर में कसी कटारी, और फिर कमर में कटारी, हथियार भी रखते थे पुराने जमाने में, चाहे गश्त हो चाहे संत हो। हथियार क्यों रखते थे संत? कारण था हथियार रखने का, तो संत जीव हिंसाएं नहीं करते मगर जीवों को डराने के लिए, क्योंकि जंगल बड़ा भारी था उस जमाने में, और जंगल में भयंकर बड़े बड़े जानवर रहते थे, हिंसक जानवर, तो उनको डराने के लिए हथियार भी रखते थे। इसलिए पैरण जामा पाक, कमर में कसी कटारी, और जामा का मतलब पूरा जगह गोडू के नीचे तक एक, और फिर ऊपर पगड़ी थी। तो साज बाज तो गृत्यु का जैसा था। पैरण जामा पाक, कमर में कसी कटारी, मोरा नदियों भार अधिकड़ता हो संसारी, और मोरू के ऊपर भार लगा हुआ है। भार का मतलब सामान है, खाने पीने के लिए बर्तन भी है, दो चार पहनने के लिए ड्रेस भी है। तो मोरा नदियों बार दिखता हो संसारी, महाराज देखते हुए तो आप संसारी हो, मैं कैसे संत मानूं आपको? रामचरण माने नहीं, राम जना के साथ मैं आपको संत नहीं मानता। तो आप हरका राम जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करें स्वामी रामचंद्र जी महाराज से कि महाराज आपका कहना शिरोधारी है, वास्तव में जो आप मुझे कह रहे हैं वास्तव में दिखता हुआ संत तो नहीं हूं महाराज। क्यों? संतों की पहचान होती है तो बाहर की पहचान नहीं है महाराज, तो वास्तव में मैं संत तो नहीं हूं, आपके वचनों के द्वारा संत तो नहीं हूं महाराज। तो अब हरका राम जी महाराज पुष्टि करे, हरका राम जी महाराज पुष्टि करे कि मैं कैसा संत हूं, पुष्टि करे। जब स्वामी रामचंद्र जी महाराज उनको संत माने, नहीं तो संत नहीं माने। तो अब स्वामी रामचंद्र जी महाराज से हरका राम जी महाराज पुष्टि कर रहे, क्या कह रहे? क्या जामा क्या पागड़ी, क्या जामा क्या पागड़ी, क्या तुम भी लंगो, राम बिना उतरे नहीं सिर पापा की पो, राम बिना उतरे नहीं सिर पापा की पो, सिर पापा की पो, कपड़े में क्या खोट, कपड़े में क्या खोट, खोट इन देह में होई, कपड़े में क्या खोट, खोट इन देह में होई, हरिता हरि बिन, हरिता हर बिन ना मिटे जम जालम की चोर, क्या जामा क्या पागड़ी, क्या तुम भी लंगो। उत्तर दे दिया महाराज, क्या जामा क्या पागड़ी, क्या तुम भी लंगो। महाराज चाहे तो जामा पहनो, चाहे पगड़ी रखो, चाहे हाथ में तुम भी ले हो, चाहे लंगोट धारण करो, और चाहे दिगंबर हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। चाहे रंगे हुए कपड़े पहनो और चाहे सफेद कपड़े पहनो, चाहे किसी प्रकार के कपड़े पहनो महाराज, इसमें किसी प्रकार का फर्क पड़ने वाला। राम बिना उतरे नहीं सिर पापा की फोड़, और राम जी महाराज की भक्ति के बिना जो जन्म जन्मांतर के जीव के ये पाप कर्म लगे हुए हैं, महाराज परमात्मा की भक्ति के बिना ये पाप कर्म क्षय नहीं होते, करते नहीं है। तो क्या कपड़े में खोट, खोट इन देही में होई, महाराज कपड़े में खोट नहीं है, चाहे तो जामा पागड़ी पहनो, चाहे रंगे हुए कपड़े पहनो, इसमें किसी प्रकार का खोट नहीं महाराज। खोट तो इस शरीर में भरी हुई, मलमूत्र की काया है हमारी, मलमूत्र की निष्कष्ट काया है, और क्या नाम से 24 ही घंटा ये 9 दरूजे झर रहे हैं, 9 दरूजे। और दूसरी बात, अंतर में मलमूत्र की फैक्ट्री 24 ही घंटा चल रही है, मलमूत्र की फैक्ट्री चल रही है अंतर में 24 ही घंटा। 56 प्रकार के व्यंजन जीवो, और जो नाभि में जाता है प्रसाद, और नाभि में जाने के बाद में वो फैक्ट्री चल रही अंतर, और क्या बनता उसका? मल बन जाता, मल जो सड़न पैदा करता मल बन जाता। और क्या नाम से 24 ही घंटा गंगा जल पियो, जो गंगा जल शिरोमणि है हमारे लिए, हम डुबकी लगाते शिरोमणि है, सिर पर धारण करते गंगा जल को, चाहे 24 ही घंटा गंगा जल पियो, पवित्र जल पियो। और फिर क्या होगा उसका?
मूत्र बन जाएगा। तो कारण क्या? ऐसी ये गंदी काया है, ऐसी नरदी गंदी काया है, मल मूत्र की कार्तिक काया है, ये गंदी काया है। मगर इसमें एक बहुत बड़ा भारी गुण परमात्मा ने धर के भेजा है, और वो गुण एक ही है। और वो गुण कौन सा है? इस गंदी काया के द्वारा, मल मूत्र की काया के द्वारा वेद से भक्ति करो और साधना करके और उस नारायण पद की प्राप्ति करो। ये एक बहुत बड़ा भारी गुण है। अन्यथा तो अवगुणी की खान है, जिसका कोई वार पार है ही नहीं, कोई प्रकार की शुद्धता शरीर में है ही नहीं। कपड़े भी गंदे, काया गंदी है तो कपड़े भी गंदे हैं। काया अगर शुद्ध है तो कपड़े भी शुद्ध है, मगर काया ही गंदी है। जिस प्रकार से कोई कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, बिस्टा पड़ा हुआ, और बाजार से सफेद छत कपड़ा खरीद के लाओ, नया कपड़ा खरीद के लाओ, और उस कचरे के ढेर के ऊपर कपड़े को डाल दो, और फिर 5 मिनट बाद ही उस नए कपड़े को उठाओ, तो क्या उस नए कपड़े को हम धारण करेंगे? क्या विचार करो आप, क्यों नहीं करेंगे? कि वो गंदगी का ढेर था, उस गंदगी के ढेर के ऊपर वो नया कपड़ा तो था, जब तक लाए जब तक नया था, मगर जो ही गंदगी के ऊपर कपड़े को डाला और वो कपड़ा भी गंदा हो गया। इसी प्रकार से हमारी काया गंदी है, कोई प्रकार की शुद्धता नहीं है। इसलिए शुद्धता का आचार विचार का ध्यान करना भी मत, अभी तो शुद्धता वाली चीज नहीं है ही नहीं। देखो महाराज ने एक पद भी लिखा, मेरे को याद आ गया, महाराज का पद है, आपको पता लग जाए। ये तो ज्ञान गंगा है, महाराज का ज्ञान तो आता है, ज्ञान गंगा। पद मुझे याद आ जाएगा तो आप इस पे विचार कर लें। भजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। भजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। सतयुग में सतराक तारे, अबे निबे नहीं कोई रामा। सतयुग में सतराक तारे, अबे निबे नहीं कोई। जो नर कोई हाट कर करे रे, 4 दिना लग होई। भजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। भजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। त्रेता में तप ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाई रामा। त्रेता में तप ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाई। कलयुग में अब नानी बेरे, दुनिया से युद्ध थाई। बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। भजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। द्वापर में सुख नाम नारे, क्रिया सब शुद्ध होई रामा। द्वापर में सतनाम नारे, क्रिया सब शुद्ध होई। कलयुग में अब नानी बेरे, माँ की लपटे लोई। बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। भजो तो राम बजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। कलयुग जांजलि मान रे, दिया कर्म सब छेक रामा। कलयुग जांजलि मान रे, दिया कर्म सब छेक। नाम निकेवल ब्रह्म तोरे,
सदा उत्तम पद भेद भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे साची के सुख देव जी रे कलयुग सिमरण सा रामा साची के सुख देव जी रे कलयुग सिमरण सा और धर्म कोई ना निबेरे ना फल लागन हार बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। महाराज निर्णय कर रहे हैं, कर भक्ति करनी हो तो परमात्मा राम जी महाराज की श्वास और उश्वास के द्वारा करना। बजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। हरि यानी परमात्मा की भक्ति के अलावा जो भी करने का ज्ञान जो अनंत प्रकार का है संसार में जिसका कोई वार पार नहीं है उस ज्ञान का परित्याग करना। और महाराज चारों युगों का निर्णय करके बता रहे समझा रहे। तो सतयुग में सतरात तारे अब निभे नहीं कोई। सतयुग के अंदर सत्य का बोलबाला था, झूठ नहीं बोलते थे। और दूसरी बात सत्य की भक्ति करते थे सतयुग के अंदर। और देख लो हमारे सामने संसार में उदाहरण भी है। सूर्य वंशों में बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। सत्य के बल के ऊपर देख लो कितनी उनके अंदर विपदा आई, अनंत प्रकार का कष्ट भोगा, मगर सत्य का मार्ग का परित्याग नहीं किया और अंतर में बाद में जीत सत्य की हुई। और फिर देखिए इधर द्वापुर के अंदर भी देखिए आप, पांडव पांचों भाई थे, माता कुंती, द्रौपदी, ये 7 प्राणी थे और पूरी जीवन पूरी जिंदगी ही सत्य के मार्ग पर चले। और सत्य के मार्ग पर चलने के पराक्रम से 3 लोक के नाथ भगवान कृष्ण 24 घंटा उनके साथ रहे। और जो कौरव थे, अनाचारी थे, पापाचारी थे, दुराचारी थे, उनका क्या हाल हुआ वो हमारे सामने है। तो कहने का मतलब महाराज उदाहरण देख के कह रहे कि अब कलयुग में अगर तुम हट करे भी अगर रखो कि मैं सत्य ही बोलूँगा, सत्य के बिना कुछ नहीं करूँगा, चाहे मेरी गर्दन कर जाए, मगर सिर्फ 4 दिन के अलावा ही चलेगा, बाकी 5वां दिन तुम्हारे ये सत्य का मार्ग नहीं चलेगा। वो तो सतयुग में सत्यता अब नहीं लेगा। और फिर त्रेता में तप ताप तारे सकल वृक्ष फल पाए। और त्रेता युग में तपस्या करते थे जंगल में। और फिर भोजन की कोई प्रकार की समस्या नहीं थी, पेड़ों की कोई कमी नहीं थी और भूख लगती और पेड़ों के द्वारा फल मिलते बढ़िया बढ़िया ताजा, और फल को खाकर पेट भर के और तपस्या कर। और अब कलयुग में अब ना निबेरे दुनिया से युद्ध था। और अब कलयुग में अगर निभाना चाहते हो तो फिर तो पुस्तम पछाड़ो। आज छोटी सी बोर्ड है, बोर्डी का पेड़ है, जिसके बोर्ड लगते उस बरबोर्डी के पेड़ के ऊपर भी अधिकार हो गया, उसका पेट पे फल हम नहीं खा सकते, और खाओ तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। कहने का मतलब अब कलयुग में वो चलने वाला नहीं। और द्वापुर में सतनावना रे क्रिया सब शुद्ध हो। और द्वापुर में नावना धोना आचार विचार रखना शुद्धाई रखना, ये द्वापुर के अंदर था। और अब कलयुग में अब ना निबेरे माखी लपटे लो। और कलयुग में तो ये निभने वाली बात नहीं है। स्नान घर में हम स्नान करके और कपड़े नहीं पहने, उससे पहले तो गंदगी के ऊपर जो रात दिन बैठी हुई मक्खी है वो उड़ के हमारे शरीर के ऊपर बैठ जाती है। तो विचार करो का शुद्धता नाम की चीज है ही नहीं। तो महाराज ने द्वापर का भी निर्णय कर दिया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे महाराज, कलयुग जांजलि मान है रे दिया करम सब छे। अरे ये कलयुग तो जांजलि की तरह यानी आंधी तूफान की जैसे। जांजलि कहते हैं आंधी तूफान को। अगर कोई आंधी तूफान के लपेटे में आ जाए तो उसका क्या हाल होता है, इसी प्रकार से ये कलयुग तो जांजलि मान आंधी तूफान की जैसे। दिया करम सब छे,
जितने भी कर्म थे, यानी सतयुग में सत रखते थे वो कर्म भी वो छेक दिया, यानी वो भी सब खत्म है। और त्रेता में क्या नाम से तपस्या करना वो भी छेक दिया, वो भी खत्म है। द्वापर में आचार विचार रखना, नामना धोना, वो भी सब कर्म छेक हो गए। और नाम नि केवल ब्रह्म को सदा उत्तम पद भेद। कलयुग में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ चीज है तो ये निकेवल नाम ब्रह्म का, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, न पांच तत्वों का भेद है, न माया का भेद है, न कोई ब्रह्म का भेद है, न सात धातु का भेद है, न नौ तत्वलिंग शरीर का भेद है, और न चार प्रकार का शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकाल, किसी का भेद नहीं। वो निकेवल नाम है, बस निकेवल नाम मिल गया शरणा तो समझो नैया पार हो गई, भवसागर से पार हो गया। इसलिए परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर हुई है, मेहर जो ये हमें कलयुग के अंदर इस धराधाम पर, जिस धराधाम के लिए बड़े बड़े देवता तरसते, इस भरत खंड के अंदर हमारा ये अवतार हुआ, मानवतर अवतार। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सतगुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए 24 घंटा के सतगुरुदेव, हे परमात्मा हमारे ऊपर आपकी तो बहुत बड़ी भारी कृपा, हम आपके जन्म जन्मांतर का ऋणी है, ऋण नहीं चुका सकते। एक बार नहीं अनंत बार भी मनुष्य शरीर मिल जाए और अनंत बार भी रात दिन आपकी साधना करके इस ऋण को चुका सके, मगर फिर भी हे परमात्मा, हे सतगुरुदेव, हम ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। तो हम भाग्यशाली हैं, या जितने भी बेटे परमात्मा को शुक्र करो, सतगुरुदेव को शुक्र मनाओ, हम भाग्यशाली। तो ये नाम न केवल ब्रह्म का है, ये भेद मिला भक्ति का, भेद से रात दिन सुमिरन करिए, हम महान भाग्यशाली हैं। तो कहने का मतलब महाराज ने अपना आंतरिक भेद राजा चंदूलाल को बता रहे, और उधर भी स्वामी रामचंद्र जी महाराज हरका राम जी महाराज को संत मानने के तैयार था। आप वास्तव में संत हो, मैं जान गया संत हो। और फिर महाराज वहाँ रुके, ज्ञान चर्चाई हुई, साधना हुई। तो कहने का मतलब वहाँ तो उल्टा काम हुआ, और यह जानकारी नहीं थी राजा को, तो राजा को आंतरिक भेद बता रहे। तो अब महाराज ने भेद बताई, भेद वाली बात कही। तो अब राजा फिर महाराज से प्रार्थना करते, महाराज संत होते महाराज बड़े भारी, संतों के तो कपनी भी होती है महाराज, और फिर चोला भी होता महाराज, ज्ञान रूपी गुदड़ी भी होती है, यानी अपनी गुरु की दी हुई जो चोला होता, जो बेग होता महाराज रंगा हुआ, वो भी होती है महाराज, वो सब कुछ होता महाराज। और दूसरी बात, संतों के तो महाराज कामनियों का क्या काम महाराज, स्त्रियों का काम क्या महाराज, आपके साथ वो कामनियाँ भी है महाराज। तो महाराज राजा से कह रहे कि हे राजा, कपनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओढ़ी, राम कपनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओढ़ी, चोलो अजब दया को गल में, चोलो अजब दया को गल में, कुबद कामणी छोड़ी वो राजा, ऐसा भेष हमारा। कपनी हमें क्षमा की पहनी, हे राजा क्षमा रूपी कपनी मैंने अंतर में धारण कर रखी है, यानी मेरा भाव प्राणी मात्र पे, जीव मात्र पे दया का भाव है, क्षमा का भाव है। अगर कोई बड़ा भारी अपराधी कर दे, मेरे द्वारा कोई अपराध कर दे, उसको भी मैं क्षमा कर देता हूँ हे राजा। तो ये क्षमा रूपी कपनी मैंने अंतर में धारण कर रखी। और ज्ञान गुदड़ी ओढ़ी, और हे राजा ज्ञान रूपी गुदड़ी मैंने ओढ़ रखी है। और वो कौन सा ज्ञान रूपी गुदड़ी, पांचवा जो केवल्य ज्ञान है, वो पांचवा केवल्य ज्ञान रूपी गुदड़ी मैंने ओढ़ रखी है राजा। और हे राजा ये पांचवा केवल्य ज्ञान रूपी जो गुदड़ी है, इस गुदड़ी का बड़ा भारी पराक्रम है। और ये ज्ञान रूपी गुदड़ी मैंने ही नहीं ओढ़ी है राजा। सतयुग में क्या नाम से ऋषभदेव स्वामी से लेकर
और कलयुग में महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों ने भी ये 5वां कैवल्य रूपी ज्ञान रूपी गूंदड़ी ओढ़ी। और फिर राजा इस ज्ञान रूपी गूंदड़ी में 24 तीर्थंकर समा गए, फिर भी ये ज्ञान रूपी गूंदड़ी तो मेली हुई नहीं राजा। ऐसी ये ज्ञान रूपी गूंदड़ी का पराक्रम है राजा। और फिर है राजा इसका पराक्रम और बड़ा भारी है। और फिर यही ज्ञान रूपी गूंदड़ी 24 तीर्थंकरों के द्वारा 9 करोड़ जनों को मिली। 9 करोड़ जन पूगिया, 9 करोड़ जन पूगिया, 124 लाख आ गए अनंताई पूगिया। अनंताई पूगण हार, अनंताई पूगण हार, भक्ति को पराक्रम बाई, जो सिमरे निज नाम मोक्ष को हुए हितकारी। सुख राम, सुख राम परम पद नाम है, भज जो बारंबार। 9 करोड़ जन पूगिया, 124 लाख, 9 करोड़ जन पूगिया, 124 लाख। हे राजा कैसा पराक्रम इस ज्ञान रूपी गूंदड़ी का। 24 तीर्थंकरों ने ओढ़ी और उनके द्वारा ही ये ज्ञान रूपी गूंदड़ी क्या नाम से 9 करोड़ जनों ने ओढ़ी, और वो 9 करोड़ जन भी उस ज्ञान रूपी गूंदड़ी में समा गए। ऐसी गूंदड़ी का पराक्रम रहा, और वही ज्ञान रूपी गूंदड़ी मेरे पास, ऐसा पराक्रम रहा। और फिर भी इस ज्ञान रूपी गूंदड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, जू की तू ही है, जू की तू ही है, ऐसी गूंदड़ी। और चोलो अजब दया को गल में, और हे राजा मेरे क्या नाम से दया रूपी चोला गले में है, यानी दया का भाव है। दया का भाव यानी प्राणी मात्र में मैं दया करता हूँ। और हे राजा कुबद कामणी छोड़ी, ये जो मेरी पास कामणियाँ है स्त्रियाँ, वो मेरी 24 घंटा सेवा करती है राजा। मगर ये कुब्दा रूपी कामणी जो अंतर में सबके घट में है, सबके घट में ये कुब्दा रूपी कामणी है। तो हे राजा ये कुब्दा रूपी कामनी का मैंने बहिष्कार कर रहा। रामा सुरता कुमता नार, दोई पटरानी रे। रामा सुमता कुमता नार, दोई पटरानी रे। राम दोनरु एक स्वभाव संत पिछाणी रे। राम दोनरो एक स्वभाव संत पिछाणी। तो ये कुमता और सुमता 2 स्त्रियां सबके घटों में साथ है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, 24 घंटा साथ है। और दोनों का पराक्रम अलग अलग है, दोनों का पराक्रम अलग अलग है। सुमता का पराक्रम अलग है और कुमता का पराक्रम अलग है। रामा कुमता घट में नार आटा खाड़े। रामा कुमता घट में नार आटा काड़े। वाले जावे 84 के माई जन्म बिगाड़े। वाले जावे 84 के माई जन्म बिगाड़े। रामा सुमता नार सुध बुध देगी रे। राम सुमता नार सुध बुध देगी। राम काड़े 84 के वार संत पिछाड़ी रे। राम काड़े 84 के वार संत पिछाड़ी। तो ऐसी ये सुमता और कुमता स्त्रियां सबके घट में 24 घंटा विराजमान है। मगर जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाती है तो विचार करो, ये कुमता जो स्त्री साथ में उसका भी स्वभाव पलट जाता है। भक्ति के पराक्रम से ये 5वां जो ज्ञान रूपी गूंदड़ी के पराक्रम से उसका भी स्वभाव पलट जाता है तो साथ में, पर भक्ति के पराक्रम से भी वो गोड़ा टेक देती, उसका स्वभाव पलट जाता। तो इसी प्रकार से राजा ये कुब्जा रूपी कामने का मैंने परित्याग कर रखा है। इस प्रकार से महाराज राजा को अपना आंतरिक भेद बता रहे हैं। और फिर राजा महाराज से निवेदन कर रहा है, कहीं महाराज संत होते हैं तो संतों के महाराज गुरु भी संग रहते हैं,
और दूसरी बात, शिष्यों की जमात भी रहती है महाराज, संतों के साथ शिष्य भी रहते हैं महाराज, और संतों के तिलक छापा भी रहता महाराज, तिलक छापा भी लगाते, अलग अलग संप्रदाय के आधार से तिलक छापा भी लगाते महाराज। आपके तो कुछ है ही नहीं महाराज, काहे के संतो आप महाराज। तो महाराज राजा से कह रहे, राजा ये भी है मेरे पास, ये भी है, मैं तुझे जानकारी करा रहा हूं, ये भी है। रमता संग रमू जग माई, इन मन कोशिश कीना, राम रमता संग रमू जग माई, इन मन कोशिश कीना, सत शब्द सो गुरु हमारा, सत शब्द सो गुरु हमारा, तत तिलक शिर दीना ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। रमता संग रमू जग माही, हे राजवा ये श्वासा 24 घंटा मेरे शरीर में रमण कर रही है, यानी एक भी श्वास बिना परमात्मा के निज नाम सतराम की भक्ति के बिना एक भी श्वास मेरा खाली नहीं जा रहा है, एक भी श्वास खाली नहीं जा रहा, यानी 24 घंटे 21,600 श्वास में बिना किए हुए भक्ति हो रही है राजा। इसके संग में रात दिन अंतर में रमण कर रहा हूँ, अंतर में रमण कर रहा हूँ। और हे राजा सबसे मोटी बात, इन मन कोशिश कीना, हे राजा ये जो मेरा मन है जो 24 घंटा संकल्प विकल्प में लगा हुआ, और फिर ये शैतान है, ये शैतान ये बड़ा बदमाश ये शैतान है। क्यों? अनंत जन्मों से इसका स्वभाव पड़ा हुआ शैतानी करने का, जो ये शैतानी करने का स्वभाव छूटता नहीं है। इसलिए हे राजा मैंने तो मेरा शिष्य मेरे मन को ही बनाया, ज्ञान मैंने मेरे मन को ही दिया, मैंने तो मन को ही मूंडा है। या तो संसार में इस क्या नाम से चेलों की जमात खड़ी हो जाती है कि वो मेरा शिष्य है, वो मेरा चेला, मैं उसका गुरु हूँ, मैं उसका सतगुरु। और आज तो देखिए सीधी बात तो ये है, सतगुरु की कोई कमी है ही नहीं, अपार है, टोली की टोली है, सतगुरु की कोई कमी नहीं है। बाणी बांसना आ गया, भाषांतर है, और क्या नाम से सतगुरु बन के बैठ गए। और महाराज क्या कहते, अरे पूरी त्रिलोकी का सतगुरु तो एक ही, पूरी सृष्टि का सतगुरु तो एक ही है। तो महाराज को क्या फरमा रहे और हम क्या करें। मैं सतगुरु आदता, मैं सतगुरु आदता, आत्मता गुरु पाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने मुझे, क्या जाने नर मोय काग बुद्धि ज्ञानी सब सारा, जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुखराम सुखराम हंस परम हंस वे, सो बुध चीठे नाय, मैं सतगुरु हूँ आदता, आत्म का गुरु पाय, मैं सतगुरु हूँ आदता, आत्म का गुरु पाय। पर क्या फरमा रहे, अरे मैं तो सतगुरु आदि अनादि का हूँ, आज का नहीं हूँ, जिसकी कोई तिथि मिति है ही नहीं। सृष्टि की जब रचना नहीं हुई थी उस टाइम भी मैं था, मैं तो आदि अनादि का ही हूँ भाई, नया नहीं हूँ, अभी का नहीं हूँ। और फिर किसका हूँ, आत्म का गुरु का, इस आत्मा का सतगुरु में आत्मा का हूँ, शरीर का नहीं। और फिर मेरा पराक्रम क्या, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने नरमोय। अरे मेरी महिमा अगम है, यानी इसका पराक्रम ऐसा है कि इस प्राण आत्मा को जीते जी पांच तत्व के शरीर से अलग करके और अगम देश की प्राप्ति करा देती है। तो मेरी महिमा तो अगम है, जिसका कोई वार पार नहीं है। मैं तो इस आत्मा का सतगुरु, शरीर का नहीं। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने नर मोय। अरे संसार के जो ज्ञानी, जो 24 घंटा 52 का ज्ञान में रच मचे, उनको मेरे ज्ञान की जानकारी। काग बुद्धि ज्ञानी संसारा, अरे संसार के ज्ञानी की बुद्धि कवि की जैसे,
जिस प्रकार से कौवा गंदगी के ऊपर बैठता, उसी प्रकार से संसार के ज्ञानी 24 घंटा सेवा करना, पूजा करना या हवन करना, व्रत उपवास करना, श्वासा के आधार से सुमिरन करना, 24 घंटा इस कलयुग के ज्ञान में लगे हुए हैं। इसलिए कलयुग के ज्ञान से मोक्ष चाहते, इसलिए संसार के ज्ञानी तो बुद्धि कौवे की हंस बुद्धि नहीं है। इसलिए काग बुद्धि ज्ञानी सब सारा, जो आत्म विज्ञान रात दिन करे विचारा। अरे संसार के ज्ञानी आत्मिक ज्ञान तो करते नहीं, और कलयुग का ज्ञान जो बाहर का ज्ञान है उस ज्ञान में रात दिन पचाई कर रहे। अरे ऐसी बुद्धि है ज्ञानी। हंस परम हंस वे सो बुध चेचे ना। अरे आत्मा तो आदि अनादि से हंस है, आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। पर ये परम हंस कैसे होती है? हंस तो है, आदि अनादि से है, अभी भी है, आगे भी रहेगी, पर हंस से परम हंस कैसे होती है? सो बुध चेचे नाई। अरे वो बुद्धि इनकी काम में नहीं। तो हंस से परम हंस कैसे होए? हंस आत्मा परमहंस कैसे हुए? ये निज नाम सतनाम की भक्ति के पराक्रम से परमहंस बुद्धि होती है। तो सो बुद्ध चेचे नहीं। अरे ये बुद्धि ज्ञान की काम नहीं करती है, इसलिए मैं तो आदि अनादि का सतगुरु आज का नहीं हूं, आज का नहीं। और फिर संसार के ज्ञानी क्या कह रहे? सतगुरु के दिया, सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु किनी न अंग सुन, ना परचा से हो, ना परचा से होई, सतगुरु ऐसा होई, जारे भरम रहे नहीं कोई, शिष्य निपजे लोई। सुख रामदास, सुख रामदास, निज नाम जागे शिष्य के तन मान। सतगुरु के दिया, सतगुरु हुआ न कोई। मैं सतगुरु हुआ, मैं सतगुरु हुआ, मैं सतगुरु हुआ। अरे सतगुरु सतगुरु कहने से आज तक सतगुरु हुआ ही नहीं, तीन काल में नहीं। सतगुरु किन्हीं ने अंग से अच्छे अच्छे अंग लक्षण धारण करके कहे कि नहीं मैं तो सतगुरु हूं, मैं तो सतगुरु, पर अच्छे अच्छे अंग लक्षण से भी सतगुरु नहीं। तो नहीं, क्या नाम से मैं सतगुरु हूं, सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु किन्हीं अंग सु न परिचय से हो। और अनंत प्रकार के चैन चमत्कार दिखाए, माया के पर्चे, जो बेरंग पर्चे, जो झूठे पर्चे संसार को दिखाए, और रिजा के कहे कि मैं तो सतगुरु हूं, मैं तो सतगुरु। तो पर्चे चैन चमत्कार दिखाने से भी सतगुरु नहीं। तो सतगुरु ऐसा होई। अब सतगुरु के लक्षण मैं बताता। जाके भरम रवे नहीं कोई, घट में लेश मात्र भी भरम नहीं रहते। और शिष्य निपजे लोई, और जो भी उनकी शरण में आ जाते, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति संप्रदाय का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी उनकी शरण में आ जाते तो नाम घट में जागे, तो परमात्मा का निज नाम सत्य शब्द ने अंतर की प्राप्ति करा देते। वो सच्चे संत सत्य को, वो सच्चे संत, वो सत्य। त्रिकुटी तक तन देखिया, त्रिकुटी तक तन देखिया, काना सुना न कोई, काना सुना न कोई। त्रिकुटी तक तन देखिया, काना सुना न कोई। अरे त्रिकुटी तक तो देखा ही। त्रिकुटी तक का मतलब त्रिकुट का एरिया 12 वर्ष भ्रमण कर। अरे साधना करके उस देश की प्राप्ति तो की नहीं, और मैं सतगुरु, मैं सतगुरु, मैं सतगुरु। तो सतगुरु सतगुरु कहने से सतगुरु नहीं होते। सतगुरु के लिए तो पचाई करनी पड़ती है, वेद से भक्ति करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करनी पड़ती है, उसके पराक्रम उसका। तो कहने का मतलब महाराज यहाँ फरमा रहे कि इन मन को शिष्य कीना। हे राजा, मैंने तो इस जो मेरा मन है इसको शिष्य बनाया, यानी इसको मैंने ध्यान दिया है। और सत्य शब्द सो गुरु हमारा, ये सत्य शब्द ने अंचल, जो सतगुरु की कृपा से मेरे घट के अंदर 24 घंटा क्या नाम से इसकी अनुभूति हो रही है, वो मेरा
गुरु यानी मेरी आत्मा का वो सतगुरु है। और तत्त तिलक सिर दीना, और महाराज कह रहे तत्व रूपी ब्रह्म रूपी तिलक 24 घंटा वो मेरे सिर पे, यानी मैंने जीते जी केवल ब्रह्म की प्राप्ति की है। वो तत्व तिलक 24 घंटा मेरे सिर के ऊपर विराज। वो तिलक क्या काम का धोया उतर जाए, वो तिलक क्या काम का धोया उतर जाए, राम तिलक सुख राम के शीश विराजे आए। तो हे राजा, वो परमात्मा का नाम 24 घंटा मेरे सिर के ऊपर तप रहा हूँ, वो सतगुरु की सत्ता 24 घंटा। तो ऐसा क्या नाम से सतगुरु 24 घंटा मेरे साथ है, और ये मेरे मन है, इसको मैंने शिष्य बनाया। इस प्रकार से महाराज राजा को आंतरिक भेद बता रहे अपना। और फिर महाराज से राजा निवेदन कर रहा कि महाराज संत होते हैं, संतों के पास तो गीता भागवत भी होती है, पोथी पाना भी होते हैं महाराज, और क्या नाम से ये सब काम करते, मगर आपके पास तो न पोथी है, न पाना है, न कोई वेद है, न कोई भागवत है, न कोई गीता है, और न कोई रामायण है महाराज। तो महाराज राजा से कहे राजा ये भी है मेरे पास, पोथी पाठ वेद सब गीता, अनवेता पट खोलूं, रामा पोथी पाठ वेद सब गीता, अनवेता पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, शत शब्द मुख बोलूं ओ राजा, ऐसा वेश हमारा। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खोलूं, केवल पद आनंद पद का में 24 घंटा आत्मा के निरंजन निराकार जो सत पद है, उसमें 24 घंटा परमात्मा की सत्ता की अनुभूति हो रही है राजा। 24 घंटा वही तो मेरे वेद है, वही गीता है, वही पाठ है, वही पाना है, जो बिना के 24 घंटा सारा का वही कहते ने एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तुम सींचे मूल को फूले फले अगाए। ये मूल चीज मेरे पास है, ये ब्रह्म की भक्ति मेरे पास है, इसमें ये सारा ही आ गया राजा, ये सब कुछ यही है मेरे पास। और द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत्य शब्द मुख बोलूं, और जो बाहर क्या नाम से कर्मियों का ज्ञान करने वाले द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमे, ये द्वादश मंत्र का जाप 24 घंटा करते। और मेरे तो सत्य शब्द मुख बोलूं, सत्य शब्द मुख बोलने का मतलब ये सत्य शब्द निजाम सतनाम की भक्ति, जो बिना किए हुए आत्मा के निरंजन निराकार जो सतपद है, उसमें 24 घंटा हो रही राजा, वही सब कुछ है मेरे पास। तो इस प्रकार से महाराज ने राजा चंदूलाल को अपना आंतरिक वेग बताया, और वही वेग हमें बता रहे, मगर हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा बड़ी विशेष है। ये आंतरिक वेग हमें भी सतगुरु की कृपा से मिला हुआ। तो इस आंतरिक वेग का रात दिन 24 घंटा आनंद लेवो और अपने जन्म को सार्थक बनाओ। बोलो राम, बोलो राम। सतगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन हो केवली भगवंतान दिन हो जीवा तारण जान दिन हो मोक्ष के मालिकान दिन हो अनंत कोटि संतान दिन हो राम सबाने राम राम।